नमस्कार मित्रों। जैसा कि पता है कि आज राज्य सरकार उत्तर प्रदेश का वार्षिक बजट पेश करने वाली है, जिसमें प्रदेश के सभी संविदा शिक्षकों को बहुत उम्मीद है। नमस्कार मित्रों, मैं अतुल कुमार बंसल, राष्ट्रीय अध्यक्ष कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय यूनियन ऑल इंडिया की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जैसा कि आपको पता है, आज उत्तर प्रदेश की सरकार वित्तीय वर्ष 2026 का बजट प्रस्तुत करने वाली है, जिसमें हमारे काफ़ी जो शिक्षक बंधु हैं, शिक्षक समुदाय से जुड़े हुए हैं, काफ़ी उम्मीद लगाए हुए हैं कि इस बजट में राज्य सरकार हमारे हितों के लिए कुछ अच्छा काम करेगी। आज पेश होगा यूपी का बजट। यूपी के वित्त मंत्री माननीय सुरेश खन्ना जी और हम सबके लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में आज विधानसभा में बजट प्रस्तुत किया जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस बजट से काफ़ी उम्मीदें हमारे शिक्षक बंधु और अन्य सभी लोग लगाए हुए हैं। विशेष रूप से हम बेसिक शिक्षा विभाग की चर्चा करेंगे, माध्यमिक शिक्षा विभाग की चर्चा करेंगे। माध्यमिक शिक्षा के लिए अब की बार 2500 करोड़ रुपए से ज़्यादा बजट राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के बेहतर के लिए दिए जा सकते हैं। वहीं बेसिक शिक्षा विभाग को 81,000 करोड़ रुपए, जबकि माध्यमिक शिक्षा विभाग को 25,000 करोड़ रुपए इस बजट से मिल सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश के 746 विकास खंडों में समग्र शिक्षा अभियान के तहत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का संचालन किया जा रहा है और नई शिक्षा नीति व नीति आयोग की रिपोर्टों के अनुसार 140 विकास खंडों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के उन्नयन के लिए 1000 करोड़ रुपए और जर्जर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के मरम्मत के लिए 300 करोड़ रुपए बजट में दिए जा सकते हैं। माध्यमिक विद्यालयों में ड्रीम स्किल लैब क्लस्टर बनवाने की तैयारी चल रही है, जिसके लिए 500 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। शहरों में अवस्थापना सुविधाओं के लिए आवास विकास विभाग को 8,500 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। नई टाउनशिप विकसित करने के लिए मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत 3,500 करोड़ रुपए बजट में मिल सकता है। हम यहाँ प्रमुख मुद्दे पर आते हैं। जैसा कि आपको पता है, हमारे बेसिक शिक्षा के ऋण बेसिक शिक्षा विभाग को धरातल से आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए 1,43,450 शिक्षा मित्रों के मानदेय की बढ़ोतरी की घोषणा बजट में की जा सकती है। आपको ज्ञात होगा, शिक्षा मित्रों को वर्ष 2017 से मात्र 10,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिल रहा है और इतने कम मानदेय में किसी भी परिवार का गुजारा बसर कभी भी नहीं हो सकता है। और शिक्षा मित्रों के विभिन्न संगठनों ने माननीय मुख्यमंत्री जी, बेसिक शिक्षा मंत्री जी, एसपीडी महोदया से मिलकर अपनी पीड़ा बरसों से बताते चले आ रहे हैं, लेकिन हमारे शिक्षा मित्रों के दर्द को समझने वाला आज तक कोई मसीहा नहीं मिला। इतना ही नहीं,
जो शिक्षा मित्र समस्त योग्यताधारी हैं और बेसिक शिक्षा विभाग की रीढ़ है, आज काफ़ी उम्मीद लगाए हैं कि प्रदेश सरकार उनके मानदेय में 17,000 से 20,000 रुपये तक की बढ़ोतरी कर सकती है। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्रिमंडल समूह ने बजट में 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था करने का लक्ष्य भी रखा है। एक जीने का सहारा मिल जाएगा अगर हमारे शिक्षा मित्रों जो प्रदेश में 1,43,450 की संख्या में है, उनके मानदेय में बढ़ोतरी हो जाती है और उनको आगे अपने जीवन को स्वावलंबन बनाने के लिए एक जरिया मिल जाएगा। बहुत से हमारे शिक्षा मित्र भाई बहन बड़ी आशा लगाए बैठे हुए हैं कि राज्य सरकार इस बार कुछ नया करेगी। होना भी चाहिए। जब सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि कम पैसे में काम लेना बेगार की श्रेणी में आता है, सभी सरकारों को इसके बारे में सोचना चाहिए कि एक शिक्षक जहाँ उसी स्कूल में 60 से 80,000 के बीच में पा रहा है, वहीं एक शिक्षक जो वही योग्यता धारण किए हुए हैं वो 10,000 रुपये पा रहा है। इस प्रकार भेदभाव करना कहीं से भी एक शिक्षक के लिए जायज नहीं है। उनके भी सपने होते हैं, उम्मीदें होती हैं और उनको अपना पूरा परिवार चलाना पड़ता है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई दवाई कहाँ से आएगा? 10,000 रुपये में क्या होता है आजकल? कुछ नहीं होता। सरकार को संवेदनशील बनकर इस महत्वपूर्ण मुद्दे को सोचना चाहिए। वही हम अगर बात करें उच्चीकृत विद्यालयों में जो क्लास 6 से 8 तक संचालित हो रहे हैं प्रदेश में, हमारे 25,000 लगभग अनुदेशक भाई बहन कार्यरत हैं। अभी हाल में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में निर्णय दिया है 17,000 रुपये मानदेय निर्धारण करने का। हम राज्य सरकार से निवेदन करते हैं एक शिक्षक होने के नाते कि हमारे अनुदेशक भाइयों का, हमारे अनुदेशक बहनों का भी मानदेय आप एक सम्मानजनक रखिए, जिससे माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो सबके लिए शुभकारी हो। हम राज्य सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि प्रदेश के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कार्यरत वार्डन कम अधीक्षिका, फुल टाइम टीचर, पार्ट टाइम टीचर, उर्दू टीचर, लेखाकार, चपरासी, चौकीदार, सहायक रसोइया, मुख्य रसोइया का वेतनमान भी राज्य सरकार बढ़ती महंगाई को देखते हुए इस 2026 के बजट में बढ़ाए। जैसा कि आपको पता है, पिछली वर्ष राज्य सरकार ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के समस्त कर्मचारियों के लिए नाम मात्र 5% की बढ़ोतरी की थी, जो कि किसी भी मानक की श्रेणी में नहीं आता है। और सबसे ज़्यादा पीड़ित हमारे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी आते हैं। उन्हें ना तो किसी भी प्रमुख त्योहारों पर छुट्टियां मिलती हैं, ना ही अतिरिक्त अवकाश मिलते हैं।
हम राज्य सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि इस वित्तीय वर्ष में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के हजारों कर्मचारी आपसे बहुत उम्मीद लगाए हुए हैं और कई बार माननीय मुख्यमंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री और महानिदेशक समग्र शिक्षा मैडम से भी अपनी पीड़ा को जाहिर कर चुके हैं। इतने कम मानदेय में किसी भी कर्मचारी के परिवार का कोई गुजारा नहीं हो पाता है। आपसे निवेदन है कि इस बजट में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के समस्त कर्मचारियों के हितों को देखते हुए उनके मानदेय में सम्मानजनक बढ़ोतरी की जाए और कैशलेस की चिकित्सा में हमारे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के जिन कर्मचारियों का नाम आपके आदेश में छूट गया है, जैसे हमारे लेखाकार, उर्दू टीचर, चपरासी, चौकीदार व रसोइयों का नाम भी शामिल करते हुए उन्हें इसका लाभ दिया जाए। इस बजट से काफ़ी उम्मीद है कि शिक्षा मित्र, अनुदेशक, कस्तूरबा कर्मी को राज्य सरकार एक सम्मानजनक मानदेय देने की कृपा करेगी और काफ़ी कुछ चीज़ें इस बजट से भी आपको जाहिर नहीं होगी। एक सामूहिक रूप से सरकार बजट विभाग को भेज देती है और विभाग तय करता है कि हमें किस मद में कितना खर्च करना है। ये उसकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि कर्मचारियों को एक सम्मानजनक मानदेय दिए जाने की कृपा करें। धन्यवाद।